अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। प्लेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो बेटा जी अब हमें क्या बोला हुआ है, उन्होंने कहता है एक हाईवे दे दिया, एक पॉइंट ए और एक दूसरा पॉइंट क्या दे दिया बी। कहता है इसका जो डिस्टेंस है बेटा जी 100 किलोमीटर है। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, अगर कहता है पहले दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, कार ए भी इधर जा रही है, ठीक है जी, और कार बी भी इस तरफ जा रही है, तो वो मिल रहे हैं बेटा जी कितने डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है डिफरेंट, तो वो मिल रहे हैं 5 आवर्स के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज पहले क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार ए को हमने x मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है वो। लेट किया स्पीड ऑफ कार बी को y किलोमीटर पर आवर को मूव कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता दोनों क्या करें, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो आप लोगों को पता है बेटा जी फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कार की स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में बट डिफरेंट स्पीड, तो स्पीड क्या होगी, कार ए की स्पीड x माइनस कार स्पीड की y, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में है इसलिए बेटा जी माइनस आया। तो स्पीड इन ये दोनों कार की स्पीड और टाइम कितना लग रहा है इसको 5 आवर्स इक्वल टू डिस्टेंस कितना है बेटा जी 100 किलोमीटर। तो मैंने इस 5 को क्या कर दिया, उस तरफ डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 100 बाई 5 20। ये 5 को उस तरफ डिवाइड कर दिया, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। डन। देखो बेटा जी सेम डायरेक्शन में थी इसलिए बेटा जी माइनस आया, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा था आगे। अब सेकंड इक्वेशन में इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये तो हो गया, they meet in 5 hours if they travels toward each other। अब क्या कह रहे हैं कि कार ए इस तरफ आ रही है और कार बी इसकी तरफ ही आ रही है वापस, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वो 1 आवर के बाद मीट कर रहे हैं। तो केस सेकंड में इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड x प्लस दोनों की इंक्रीज हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, प्लस y, x प्लस y, स्पीड टाइम कितना लग रहा है 1 आवर इनटू 1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 100, ठीक है जी, दोनों की इंक्रीज हो रही है मतलब प्लस होगा बेटा जी, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जल्दी मिलेंगे। तो x प्लस वाई क्या होगी हमारी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सॉरी सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा बेटा जी x माइनस वाई इक्वल टू 20 और दूसरा क्या x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो सब्ट्रैक्ट बोला है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है जी, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस का y माइनस का y, माइनस का 2y माइनस का 100 प्लस का 20 माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 80 अपॉन 2, 2 बंदा 240। तो y की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई इसमें, y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब y की वैल्यू को बेटा जी पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट
क्या मिला? जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू x माइनस 40 इक्वल टू 20, तो x क्या हो गया बेटा जी 20 प्लस 40 माइनस का उस तरफ प्लस, तो x इक्वल टू 60। तो x क्या है, स्पीड ऑफ कार a, स्पीड ऑफ कार a की कितनी है, स्पीड ऑफ कार a क्या माना था उसको x 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार b वो कितने है बेटा जी 40 किलोमीटर पर आवर। ये अब आप लोगों का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. तो बेटा जी अब हमें क्या बोला है, कहते हैं उन्होंने एरिया दे दिया रेक्टेंगुलर का, कहता अगर 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो रहा है कब, जब उसकी कहता लेंथ 5 यूनिट और ब्रेथ इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, तब उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कहता अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज करे 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट, तो उनका जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो हमें रेक्टेंगल के डिमेंशंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेंथ ऑफ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. x और ब्रेथ को ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने y वेक्टर मान लिया। तो एरिया क्या होगा बेटा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है x इनटू y, ये हमारा एरिया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे बोला उन्होंने, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को कहता है रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट, रिड्यूस का मतलब माइनस, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, तो जो उसका एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस किया और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, एरिया क्या हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया xy, x को इसके साथ किया प्लस का 3x, फिर 5 को y से किया माइनस का 5y, माइनस 5 को 3 के साथ किया माइनस का 15 इक्वल टू xy माइनस 9। तो बेटा ये प्लस का xy उस तरफ जाके माइनस का ये कट जाएगा, माइनस का 15 उस तरफ जाके प्लस का, तो इक्वेशन क्या बनी 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 15 उस तरफ जाके प्लस का, तो 15 माइनस 9, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अब हमारी 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 9, तो क्या बचा 6। ये अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। डन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को कहता अगर 3 यूनिट इंक्रीज कर दे और ब्रेथ को भी इंक्रीज करे कितने 2 यूनिट, तो जो उसका एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो रहा है। डन। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67, ये प्लस का xy कट गया उस तरफ, ये प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस का, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारी बन गई बेटा जी सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इसको बेटा जी एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सोल्व कर लूंगा। रीजन क्यों, क्योंकि इनके जो दोनों कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है डिफरेंट है,
तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन लिख रहा हूँ फर्स्ट 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और दूसरी क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। तो इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 3, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा जी, और इस x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मल्टीप्लाई किया 6x 5 to the 10y equal to 6 to the 12, 3 to the 6x, 3 3 the 9y, 61 3 the 183, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये प्लस का वो माइनस का 9 10y माइनस का 9 माइनस का 19y, तो 1 माइनस का 183 प्लस का 12 माइनस का 171, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 171 अपॉन 19, 19 वन दा 19 9 दा, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 9। अब y की वैल्यू को पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी बेटा जी 3x लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे पुट किया क्या थी फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y क्या है हमारा 9 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू माइनस का 45, 6 माइनस का 45 उस तरह जाएगा प्लस का, तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, तो 3x इक्वल टू 51 और x इक्वल टू 51 अपॉन 3, 3 बनता 37, मतलब x की वैल्यू क्या है बेटा जी 17, x 17 और y क्या है 9। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, लेंथ हमारी क्या आ गई, इसकी लेंथ कितनी आई बेटा जी, लेंथ आई 17 यूनिट और जो ब्रेथ आई वो कितनी आई बेटा जी 9 यूनिट। ठीक है जी, डायमेंशंस ये हमारी आप लोगों को मिल गई। अब इसका फिफ्थ पार्ट बेटा जी कंप्लीट हो चुका है।